Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 15 of science. जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, हमारे लेक्चर नंबर 15 को जो हमने आज डिस्कस करना है वो यूनिट नंबर 4 है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने बुक पेज नंबर 37 की आज रीडिंग करनी है। स्टूडेंट, इससे पहले हम इस यूनिट के जो पेज कवर कर चुके हैं रीडिंग के दौरान, वो पेज नंबर 34 से 36 तक था, जिसमें हमने रीडिंग को इन डिटेल डिस्कस किया। हमने इस यूनिट के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि इसका नाम चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें हमने सारे जानदारों की क्लासिफिकेशन उनको डिस्कस किया और उनकी क्लासिफिकेशन की क्या रीज़न थी जिसकी वजह से हमने या साइंटिस्ट ने जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। तो हमने इसमें डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन और उसके अलावा क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स, जिसमें हर एक जानदार के एक जैसे मिलते करैक्टर को हमने एक जैसे किंगडम के अंदर रखा था, जिसके थोड़े से करैक्टर्स डिफ़र किए थे उसको दूसरी किंगडम के अंदर रख दिया था। फिर हमने इसने ये मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ, ताकि आपको एक माइंड, जब हम इसकी इस यूनिट के इन पेजेस की रीडिंग स्टार्ट करें तो आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है। तो फिर हमने डिस्कस किया था, जब हमने 5 किंगडम्स में डिस्कस किया था, 5 किंगडम में एनिमल किंगडम को जब हमने डिस्कस किया था तो एनिमल किंगडम को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, यानी वर्टिब्रेट्स को में और इनवर्टिब्रेट्स में। फिर हमने अगले लेक्चर्स में हमने इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो एनिमल ग्रुप जिस डिवीजन को डिस्कस करना है, जिसकी हमने आज रीडिंग स्टार्ट करनी है, वो है हमारी इनवर्टिब्रेट। हाँ जी, इनवर्टिब्रेट से मुराद ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे वर्टिब्रेट यानी कि एनिमल विद बैकबोन, जिसकी आगे फर्दर और कैटेगरीज थी, जिसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं, जिसमें इसके अलावा रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिशेस, मैमल और बर्ड्स, ये सारे के सारे हमने वर्टिब्रेट कैटेगरी को डिस्कस किया। तो अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है जी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। जी, ओपन पेज नंबर 37। देयर आर सम इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट ऑन द अर्थ। अच्छा जी, देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि नाम से जाहिर है इनवर्टिब्रेट यानी एनिमल विदाउट बैकबोन। अब अगर हमने जो वर्टिब्रेट्स डिस्कस किए थे उसके तो 5 ग्रुप्स थे, 5 ग्रुप्स के अलावा फर्दर उसके अंदर जो भी हर ग्रुप के एनिमल्स जो या उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट थे। अब जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उनकी क्वांटिटी या उसकी आप कह लें उनकी तादाद जो है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स। जी, इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव बैकबोन, जैसे अभी मैंने मैनी टाइम्स मैंने आपको ये रिपीट कर दिया है कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बैकबोन के बगैर हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडी। अब हमने इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं ये उनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं है, लेकिन इनके कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमने जो है इसको इनवर्टिब्रेट के जो है फर्दर डिवाइड किया हुआ है। सम इनवर्टिब्रेट हैव 3 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स। सम इनवर्टिब्रेट्स हैज 3। ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसे डिस्कस किया था कि सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स। यहाँ आपको डायग्राम के अंदर कुछ जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये आंट है, लेडी बर्ड है, सेंटीपीड, स्लग, ये सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे कंसीडर होते हैं इनवर्टिब्रेट के अंदर, क्योंकि इनके जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर बैकबोन यानी कि हड्डी मौजूद नहीं है। आप लोगों ने आंट को भी अपनी रियल लाइफ में देखा होगा, इसके अलावा सेंटीपीड को भी देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, लेडी बर्ड, ये सारे के सारे तकरीबन वो ऑर्गेनिज्म मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं जिनको आपने रूटीन लाइफ में देखा होगा।
सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स। अब वो कौन से जो इनवर्टिब्रेट हैं जिनके 3 से ज़्यादा जो हैं वो इन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैव, उनके अंदर आ जाते हैं इंसेक्ट्स, स्पाइडर और क्रैब। अच्छा, अब ये जो मैं ऑर्गेनिजम्स बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख रही हूँ कि ये वो इनवर्टिब्रेट्स हैं जो जिनके अंदर 2-3 से ज़्यादा जो हैं वो पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं जिनके अंदर, इनकी क्यों मैंने बोर्ड पे लिखी, ये हैं इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स। अच्छा जी, अब वो इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लेग्स के जो पेयर होते हैं उनमें आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं इंसेक्ट, आ जाते हैं स्पाइडर, आ जाते हैं और क्रैब्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं हम, वाइल अदर डोंट हैव एनी लेग्स। अच्छा, अब हमने तो ये तो इनवर्टिब्रेट के जो हैं वो डिस्कस कर लिए कि ये इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये 3 या 3 से ज़्यादा लेग्स के पेयर रखते हैं, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि लेग्स जिनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होती। अच्छा, अब वो इनवर्टिब्रेट्स, अब हम वो वाले डिस्कस करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स विदाउट लेग्स। कहाँ तो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। अब हमने उन इनवर्टिब्रेट्स को देखना है जिनके अंदर पेयर ऑफ लेग्स क्या एक भी लेग प्रेजेंट नहीं होती, उनमें हो जाते हैं, उसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास वॉर्म्स, ठीक है, कीड़े, स्लग्स, ये जैसे मैंने स्लग ड्रॉ किया हुआ है, एंड मोलस्क, जिसको हम आम जिसमें इसके अंदर आते हैं स्नेल वगैरह, वो आप लोग होंगे जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में देखे होंगे। तो वो अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो ये था कि इनवर्टिब्रेट्स का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स में ऐसे पहले हमने जानदारों को डिस्कस किया जिनके 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स हैं, और कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया जिनकी जो हैं वो लेग्स प्रेजेंट नहीं हैं, और जिनकी 3 से मोर पेयर ऑफ लेग्स में आते हैं वो इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर और क्रैब्स हैं। और ऐसे इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर लेग्स नहीं प्रेजेंट उनमें आ जाते हैं वॉर्म्स, स्लग और मोलस्क्स। आगे हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। सम इनवर्टिब्रेट हैव एंटीना, इंसेक्ट्स और एंटीना एंड टेंटिकल्स। अच्छा जी, अब देखिए ये मैंने आपको जो एंटीना हम भला किसको कहते हैं, एंटीना इस किस्म के आप लोगों ने चूंटी को देखा होगा या कुछ और ऐसे इंसेक्ट को देखा होगा जिनके इस तरह हेड रीजन के ऊपर इस तरह 2 लाइंस जो इस तरह बारीक बारीक सी जो बाल की मोटाई के बराबर ना कुछ जो है वो लगे होते हैं, एंटीना उसको बोलते हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है, ये इनको हम एंटीना बोलते हैं और टेंटिकल्स बोलते हैं। एंटीना प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के अंदर और टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं एनीमोन के अंदर, वाइल अदर डोंट हैव। अच्छा, अब कुछ तो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जो हैं ये एंटीना प्रेजेंट है। एंटीना प्रेजेंट होने में आपने वो देख लिया इंसेक्ट, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर टेंटिकल्स यानी एनीमोन वगैरह। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश भी आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में देखी होगी। अगर मैं यहाँ पे स्टारफिश को ड्रॉ करूँ, जी स्टारफिश भी ये जो है ये एक इनवर्टिब्रेट है। अब इस इनवर्टिब्रेट को आप लोगों ने जो है वो रूटीन लाइफ में या तो टीवी पे अपनी डॉक्यूमेंट्री के दौरान देखा होगा, तो मोस्टली ये जो आप लोगों ने इसको टीवी के अंदर ही देखा होगा। अब ये है स्टारफिश, लेकिन ये फिश नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इसके अंदर जो है बैकबोन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो इनवर्टिब्रेट में कंसीडर करते हैं। अब ये स्टारफिश के अंदर ना तो टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं ना इसके अंदर एंटीना प्रेजेंट होते हैं।
सम इनवर्टिब्रेट हैव सॉफ्ट बॉडीज, जैसे कि अब कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जैसे बॉडी जिसके अंदर सॉफ्ट होती है, आप लोगों ने जो है वो अपनी टीवी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कभी ना कभी जेली फिश को देखा होगा। जेली फिश इज़ एक्चुअली नॉट अ फिश। क्यों फिश नहीं है? वो फिश के अंदर जो है कि उसका स्केलेटन प्रेजेंट है, पूरी उसके अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो जेली फिश है इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और ये फिश फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ये इन्वर्टिब्रेट है क्योंकि इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं हैं। वाइल अदर हैव हार्ड शेल। अच्छा जी, आप लोगों ने स्नेल, जिसको उर्दू में गोंगा कहते हैं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में उसको देखा होगा। मोस्टली गार्डन वगैरह में ये जो हैं ये जानदार प्रेजेंट होते हैं। अब वो उसकी बॉडी इस किस्म से इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि उसका जो हार्ड शेल होता है वो बाहर होता है और जो सॉफ्ट एनिमल होता है वो अपने शेल के अंदर चला जाता है। जब उसको ख़तरा वगैरह हो, अच्छा जी, वो जो एनिमल होता है वो अपने आप को, जब उसको कोई ख़तरा वगैरह महसूस होता है तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी की हार्ड कवरिंग के अंदर खुद को जो है वो छुपा लेता है और इस तरीके से वो किसी भी किस्म के जो डेंजर है उससे जो है वो बच जाता है। वाइल अदर्स हैव आ हार्ड शेल, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हार्ड शेल जो है वो स्नेल के पास होता है, और एक्सोस्केलेटन लेडी बर्ड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। अच्छा जी, ये लेडी बर्ड को मैंने ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड के ऊपर। लेडी बर्ड की ये वाली जो कवरिंग होती है, ये वाली जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, ये जिस मटेरियल से बनी होती है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और ये लेडी बर्ड जो है वो अपने आप को क्या करती है, उसका जो सॉफ्ट एनिमल होता है ना, वो इस हार्ड कवरिंग के अंदर अपने आप को हाइड कर लेता है। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम आगे जब रीडिंग पे चलते हैं तो हमारे पास देखते हैं पेज पे हमारे पास आता है, डिड यू नो one of the largest known animals is the bottleneck worm. There have been reports of finding specimen up to 55 meter long. The bottleneck worm's mucus is highly toxic. अच्छा जी, अब हम इसके अंदर चूंकि हम इनवर्टिब्रेट्स को आज का हमारा टॉपिक इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने जब डिड यू नो में देखा तो हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वोम एनिमल यानी कि सबसे बड़ा जो कीड़ा है वो है बोटलेस, और इसका जो है इसकी जो लेंथ आप कह लें, इसकी जो लेंथ है इस एक जो है वो वॉर्म की लेंथ 55 मीटर लॉन्ग है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबाई है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो म्यूकस होती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और ये अपना जहर जो है यानी ये टॉक्सिक जहरीली होने की वजह से ये किसी और जानदार के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वॉर्म्स आर कॉल्ड नीमाटोड्स। अच्छा जी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया लार्जेस्ट वॉर्म में इसमें बोटलेस जो था वॉर्म था, और अब यहाँ पे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट जो हैं वो वॉर्म्स में आ जाते हैं नीमाटोड्स। और नीमाटोड्स have 20 to 30 of them laying end to end would be needed to equal the thickness of one small coin। यानी अब ये इतने छोटे होते हैं कि एक हमने छोटा जो एक सिक्का होता है, अगर हमने उसकी थिकनेस के मुताबिक इसको करना होता है, उस बारीक छोटे सिक्के की थिकनेस के लिए हमें जो है वो 20 से 30 जो हैं वो नीमाटोड, अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखें इस तरीके से, तो वो 20 से 30 वो नीमाटोड्स की जो लेंथ है या उसकी मोटाई जो है वो हमारे एक सिक्के के बराबर बनेगी। इसी वजह से इनको कहा जाता है दे आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वॉर्म्स। उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं जी। अब हमारा अगला टॉपिक है जी वॉर्म्स यानी कीड़े। There are many different worms. Worms have long tube-like body and no arms or legs. हाँ जी, तो हम worms को डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स।
ये आपने वॉर्म देखा, बोर्ड पे एक डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी, यानी हम कीड़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो ये कीड़े का कि मैंने एक डायग्राम यानी अर्थवॉर्म की जो है वो बोर्ड पे भी ड्रॉ की है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वॉर्म्स हैं उनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग और ट्यूब लाइक होती है और इसके अंदर आर्म्स और लेग्स नहीं होती। अगर आप ये गौर से इसको देखें तो बिल्कुल इसकी बॉडी जो है वो राउंड है और ट्यूब लाइक है, और इनकी जो है वो ना तो आपको कहीं पे लेग्स नज़र आ रही हैं और इसके अलावा भी आपको इसके और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जो कि अभी हमने उससे पहले इन्वर्टिब्रेट्स यानी वो इंसेक्ट्स के अंदर पड़ी थी। फिर क्या है जी, सम वॉर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाइल द अदर कैन ग्रो मच लार्जर। अब ये जो होते हैं कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ओरिजिनली हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथ में बड़े होते हैं। Some can cause infection, some are parasite live in the body of the other animals। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि जो ऐसे वॉर्म जो कि बीमारियां फैलाते हैं उनको तो कहा जाता है कि दे आर पैरासाइट बिकॉज दे आर द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, और वो किसी भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और फिर क्या करते हैं कि अपना फूड जो है वो उस जानदार से हासिल करते हैं और इन रिटर्न क्या करते हैं उसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो नुकसान उनके लिए किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होता है। इस किस्म के जो वॉर्म्स होते हैं अक्सर जो सुनी होती है मोस्टली, जो कॉमन लैंग्वेज में जो हमारे मोस्टली रूटीन लाइफ में कभी ना कभी इसका एक्सपीरियंस होता है कि पेट के अंदर कीड़े हैं। तो वो कीड़े इसी किस्म के होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो अब खुद तो किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं किसी भी कंटेमिनेटेड फूड से या गंदा पानी पीने से, इसी तरीके से वो जो चीज़ कीड़े बॉडी के अंदर एंटर होके जाके जब आंत के अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए तो वो फूड जिस इंसान या जानवर के अंदर वो कीड़े मौजूद हैं, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए तो उन्होंने क्या करना है, वो फूड उधर से लेना शुरू कर देना है और इन रिटर्न जो है वो जिस जानदार के अंदर मौजूद होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब वो नुकसान किसी भी सूरत में, किसी बीमारी की सूरत में हो सकता है, जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चों में मोस्टली ये होता है कि अगर पेट के कीड़ों का मसला होता है तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। उसके साथ साथ भूख बेशक वो जो रूटीन से ज़्यादा खाते हैं लेकिन इसके बावजूद जिस्म जो है वो सूखने लग जाता है, यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और फिर वो ये रीज़न यही होती है कि क्योंकि इसके अंदर चूँकि कीड़े मौजूद होते हैं तो वो जो असल फूड न्यूट्रेंट्स जो कि बॉडी को उस की ज़रूरत होती है वो ये न्यूट्रेंट्स उस तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नुकसान होता है। वॉर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स। अच्छा जी, अब सम लिव इन वाटर, इन द सी और इन फ्रेश वाटर। अच्छा, अब वॉर्म्स बेशक की टाइप्स के लिहाज से वॉर्म्स की जो हैबिटेट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ उनमें से पानी के अंदर रहते हैं, कुछ समुंदर के अंदर रहते हैं और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। वाइल अदर लिव ऑन लैंड एंड बर्रो, यानी उसमें इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं और क्या करते हैं, और फिर छोटे छोटे जो सुराख मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। Some worms such as earthworm are useful. They live in soil and help to enrich. अच्छा जी, अब ये क्या है, अर्थवॉर्म मैंने बोर्ड पे भी ड्रॉ किया होगा कि अर्थवॉर्म आपने जो है वो मोस्टली इसको जो है वो रूटीन लाइफ में देखा होगा कि एक ब्राउन कलर का एक छोटा सा ब्राउन कलर का एक कीड़ा होता है जो मोस्टली हमें ज़मीन पे जो है वो नज़र आता होता है। अब वो क्या करता है, वो जो कीड़ा है वो मिट्टी के अंदर रहता होता है और उसका मिट्टी के अंदर ही उसकी मिट्टी जो है वो उसकी हैबिटेट है। तो वो क्या करती है, ये मिट्टी जो है वो उसको एनरिच करता है, यानी कि उसके अंदर बेनिफिशियल उसको न्यूट्रन प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या होती है, वो मिट्टी जो होती है वो ज़रख़ेज़ हो जाती है। दे ऑल्सो इरेट ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल। अच्छा जी, अब वो क्या करते हैं, वो क्या, अब इरेट का मतलब होता है कि वो जब जानदार जो मिट्टी के अंदर मौजूद होता है वो सांस लेता है तो वो मिट्टी जब वो सांस लेता है तो वो मिट्टी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन उस जानदार की वजह से जाती है, जिससे जो है वो मिट्टी जो है वो ज़रख़ेज़ होती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा
आज का लेक्चर हमने इसके अंदर डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट्स को, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया वॉर्म्स को इसके अंदर। और इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि पहले हमने वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था, उनकी आगे फर्दर क्लासेस को डिस्कस किया। यहाँ पे अब हमने आज के लेक्चर में हमने इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फर्दर जो की क्लासेस आती हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब उनकी क्लासेस में थे कि को डिस्कस किया कि किस तरीके से इसके अंदर इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका स्केलेटन, उनकी बॉडी फॉर्मेशन किस किस तरीके से है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया लार्जेस्ट वॉर्म्स कौन से हैं, स्मॉलेस्ट वॉर्म कौन से हैं। फिर हमने ओवरऑल वॉर्म्स को डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ वॉर्म्स पाए जाते हैं और इनका बेनिफिशियल फंक्शन भी हमने डिस्कस किया, और फिर जो उनकी वजह से नुकसान होता है उसको भी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजीली हो गई होगी इनवर्टिब्रेट्स की और वॉर्म्स की, और उम्मीद है कि आप जो है वो जो शीट है वो सॉल्व कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।